आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरदोई के दौरे पर रहे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ महिला सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने 541 करोड़ की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को सम्मान देने से समाज सशक्त होता है और सरकार महिलाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है, जिसमें महिलाओं को हिस्सेदारी मिल रही है। देश की योजनाओं का आधार महिलाओं को केंद्र में रख करके बनाया गया था। आप देखेंगे एक एक योजना आज देश की आधी आबादी को केंद्र में रख करके, उन्हें ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। इन योजनाओं में अलग अलग प्रकार से उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, उनके सम्मान से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं और इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए, उनके एक निश्चितकालीन समीक्षा करने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य कर रही है। यूपी में डेंगू के मामले बढ़ने से योगी सरकार भी एक्टिव हो गई है और सीएम योगी के निर्देश पर डेंगू को लेकर पूरा प्रदेश अलर्ट मोड पर है। अकेली राजधानी लखनऊ में अक्टूबर महीने में 1000 से ज्यादा केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह अन्य जिलों में भी रोजाना डेंगू के मामले लगातार रिपोर्ट किए जा रहे हैं। वहीं डेंगू के बढ़े मामलों को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर चरण सिंह का कहना है कि ये टेस्ट कराने और डेंगू के बढ़े आंकड़े बताने में हमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 5 साल की तुलना में 4 से 5 गुना डेंगू के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। तो डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और डेंगू के मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं। तो वहीं स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी संभालने वाले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं और एक हर अस्पतालों का निरीक्षण भी करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी सीएमओ और सीएमएस को जारी करते हुए नजर आते हैं। और 4 से 5 गुना लगातार जो डेंगू के मामले है वो हर साल उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये बयान साफ तौर पर मयंकेश्वर सिंह की तरफ से दिया गया है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री भी हैं। तो डेंगू के बढ़ते मामलों ने अब लोगों की टेंशन को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने आसपास साफ सफाई रखें। इसके साथ ही पूरे प्रदेश भर में एंटी फॉगिंग का भी काम कराया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से जो लार्वा है वो ना इधर उधर पाए जाए, जिससे लोगों को परेशानी हो। साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, नालियां भी सफाई लगातार उनकी भी कराई जा रही है, ताकि गंदगी कहीं भी ना रहे और इससे बीमारियां कम पनपे। और देखिए लगातार जो सरकार है वो भी एक्टिव मोड पर आ चुकी है, अलर्ट हो चुकी है। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो अपने आसपास साफ सफाई रखिए और अगर शाम के वक्त आप बाहर निकल रहे हैं तो पूरे कपड़े पहन के निकले, जिससे मच्छर आपके किसी भी हिस्से पर अटैक ना कर पाए। दीपक कानपुर से एक बार फिर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए दीपक, लगातार डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो कानपुर में और कितने मरीजों की बढ़ोतरी हुई है और कानपुर का जो स्वास्थ्य महकमा है वो कितना सतर्क है? दीपक जी, आपको बता दें, अगर कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में पिछले 24 घंटे में 34 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 17 डेंगू के मरीज और 5 चिकनगुनिया के मरीज सामने निकल के आए हैं। जो स्वास्थ्य विभाग का ने लिस्ट जारी की है उस पर और कानपुर की स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ अधिकारी लापरवाही भी बरतते हैं, जिससे कि डेंगू के मरीज बढ़ भी रहे हैं। जिस तरीके से 34 सैंपल लेने के बाद 17 डेंगू और 5 चिकनगुनिया के मरीज जो है साफ तौर से निकल के आए हैं। जगह जगह एंटी फॉगिंग भी की जा रही है। वहीं बात करें अगर ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा मरीज डेंगू के निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लेकिन वहाँ के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, जो ग्राम प्रधान है या जिला पंचायत सदस्य हैं, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और गांव-गांव जाके जो है एंटी फॉगिंग का काम भी करा रहे हैं, ताकि मरीज डेंगू से बढ़े ना। और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि अपने आसपास जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ साफ सफाई रखें और किसी भी तरीके की कोई जो है लापरवाही न बरतें, जिससे कि डेंगू के मरीज
न बढ़े। अगर देखिए स्वास्थ्य विभाग दीपक, आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जो कानपुर का शहरी इलाका है वहां तो एंटी फॉगिंग का काम कराया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू के ज्यादा मरीज देखने को मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और क्या वहां पर साफ सफाई एंटी फॉगिंग का भी काम करवाया जा रहा है क्या, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में लापरवाही बरती जा रही है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र जो आते हैं वहाँ कहीं न कहीं लापरवाही का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहाँ जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है कि एंटी फॉगिंग कराएं और साफ सफाई की व्यवस्था करें। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जो नाली है, नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, वहाँ पर साफ सफाई ग्राम प्रधान जो है वो लापरवाही बरतते हैं और साफ सफाई नहीं करते हैं। कई बार ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने ग्राम प्रधान से शिकायत भी करते हैं, लेकिन वो अनसुना करते हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र से मरीज ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार जो है ग्राम प्रधानों से कॉन्टेक्ट रखता है और उनको बताता है कि अपने क्षेत्र में, अपने ग्राम सभा में वो एंटी फॉगिंग कराएं। अगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जरूरत हो, कर्मियों की जरूरत हो तो उनको बताएं ताकि वो भी पहुंचे। तो कई जगह देखा गया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एंटी फॉगिंग करा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको भी सतर्कता बरतनी चाहिए और साफ सफाई के लिए जो है दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी कहीं लापरवाही बरतते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्राम प्रधान है उनका सबसे बड़ा जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ग्राम समाज में साफ सफाई रखें और नालियां परमानेंट साफ करवाते रहें ताकि डेंगू के मरीज न बढ़े। लेकिन ग्रामीणों की अगर बात करें तो कई बार ग्रामीणों की शिकायत दी जाती है कि शिकायत के बाद भी ग्राम प्रधान के जो लोग हैं, नगर निगम के यानी जो कि दीपक, कर्मचारी, साफ तौर पर माना जाए कि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके पीछे की वजह है कि जो वहां पर लापरवाहियां ग्राम प्रधानों के द्वारा बढ़ती जा रही है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक। लेकर पूरा प्रदेश अलर्ट हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम सीएमओ सीएमएस को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में रुक करते हैं आशुतोष का, जो सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए आशुतोष, लगातार डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में जो सुल्तानपुर का स्वास्थ्य महकमा है वो कितना अलर्ट नजर आया, और अस्पतालों के अंदर क्या कुछ तैयारी आशुतोष आपको देखने को मिली है? जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। जिस तरह जो है इधर बीच का जो वायरल फीवर और डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है, वाकई लगातार आए दिन कोई ना कोई मरीज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अस्पतालों की तरफ से अगर व्यवस्था को लेकर बात करते हैं, तमाम ऐसी व्यवस्था है जो मरीजों के लिए हर एक वार्ड के कमरे जो है उसको खाली रखे हैं। जो भी इस टाइप के मरीज आते हैं उसका सही ढंग से उपचार किया जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी कमियां हैं, वहां पर जो है मरीजों के अलावा जो है मोहल्ले वासियों को सही ढंग से सुविधा नहीं मिल पा रही है। देखा जाए तो ये काफी दिनों से ही वायरल फीवर का माहौल चल रहा है और दूसरी तरफ जो है डेंगू का प्रकोप चल रहा है। कहीं ना कहीं वार्डों में जाकर जो है सैनिटाइज या मच्छर मार दवा उड़ाया जा रहा है, और कुछ वार्डों में ऐसी समस्या है जहां पे मच्छर मार दवा नहीं उड़ाई जा रही है। और इसके साथ ही जिस सब वायरल फीवर चल रहा है, वायरल फीवर के साथ चलते चलते लोगों को हाथ पैर पकड़ना या फिर सर पकड़ना या कमर पकड़ना, उसका सूजन बनाना, वो एक लोगों की समस्या मिसाल बनती हुई जा रही है। वो जल्दी जो है सही होने का नाम नहीं ले रहा। कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो मौसमी कारण जो है तमाम बड़ी समस्या लोगों को उत्पन्न महसूस हो रही है। लेकिन देखिए आशुतोष, क्या जो क्षेत्र है लगातार आपने जिक्र किया, वहां पे एंटी फॉगिंग और साफ सफाई की व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त पाई जा रही है क्या सुल्तानपुर के क्षेत्रों में? जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। कुछ वार्डों में जैसे होता क्या है, साफ-सफाई का सुबह से शाम ध्यान रखा जाता है और उसके साथ ही जो है कहीं अगर वायरल फीवर मामला उस वार्ड में बढ़ भी जाते हैं, तो वहाँ पे जो है सैनिटाइज या फिर फॉगिंग का जो है व्यवस्था की जाती है। लेकिन कुछ वार्ड ऐसे हैं, वहाँ पे जो है फॉगिंग की व्यवस्था नहीं की जा रही। जैसे अभी हाल में ही जल्दी में जो बीता हुआ है आपका कोविड का माहौल जब संपूर्ण लॉकडाउन था उसमें तमाम तरीके से मच्छर दवा, फॉगिंग के सिस्टम, साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन हर चीज पे ध्यान रखते हुए अब क्यों नहीं देखा जा रहा है? कहीं ना कहीं क्या इसकी लापरवाही भी है या फिर और भी बड़ा कारण का इंतजार कर रहे हैं, और भी बड़ी संख्या में अगर मरीज मिलते तभी हम वहां पे उड़ाते हैं। लेकिन देखिए आशुतोष, अभी आपने जिक्र किया कि कोरोना काल में कहीं ना कहीं लोगों को साफ सफाई का महत्व बखूबी समझ में आया है। ऐसे में अगर हम सुल्तानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों का हाल जाने और अगर ग्रामीण क्षेत्रों का रुख करें, तो वहां पर क्या स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही है क्या क्या? क्योंकि जितने भी डेंगू के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। जी, बिल्कुल आपका सही है कहना। जिस तरह ग्रामीणों में पहले होती थी हरियाली और साफ सफाई की व्यवस्था, लेकिन अब 90% हरियाली को खत्म कर दिया जा रहा है और वहां पे सड़कें कहीं चौड़ी बना दी जा रही है, कहीं बिजली व्यवस्था कर दी जा रही है
और इसके साथ ही साथ सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी है, आज भी वो अपील करती हैं, आप अपने घरों के आसपास को हरियाली बना के रखिए और साफ सफाई का भी ध्यान रखिए, जिससे कोई चीज की बीमारी ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से आदेश तो मिल जाते हैं, लेकिन नीचे के वर्कर जो है वहां पे ध्यान नहीं देते हैं। उसको भी जो है देख के वहां पे सुविधा भी देनी चाहिए। और इससे की जो तमाम बीमारियां फैल रही हैं या वायरल के कारण, मौसमी वायरल के कारण जो देखने में मिल रहा है, वहां पे इससे की और वायरल फीवर, बुखार से संबंधित या डेंगू से संबंधित देखने को ना मिले। ठीक है, धन्यवाद आशुतोष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो डेंगू के मामले अब लगातार लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट हो चुका है, साथ ही अस्पतालों में भी बेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि मरीजों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ ही हर एक सरकारी अस्पताल में डेंगू वार्ड भी बनाया गया है, जिससे डेंगू के सभी मरीजों को वहां इलाज मिल सके, किसी को भी इलाज के अभाव में परेशान ना होना पड़े। यही वजह है कि सभी प्रदेश के जो अस्पताल है वो पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त और तैयार नजर आए। तो लगातार डेंगू के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और हर साल अमूमन इस महीने में हम लोग ने गौर किया है या हमने देखा है कि डेंगू के केसेस इस सीजन में सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। हर साल एडवाइजरी जारी की जाती है, लोगों को बताया जाता है कि वो डेंगू के मामलों से किस तरीके से निपटे। लेकिन लगातार जिस तरीके से मयंकेश्वर शरण सिंह, जो कि यूपी के स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी संभालने वाले बतौर राज्य मंत्री के पद पर तैनात है, उनकी तरफ से कहा गया है कि बीते अगर हम कुछ सालों पर गौर करें तो 4 से 5 गुना जो केसेस है उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम कुछ सालों के पीछे जाएं तो इतने केसेस नहीं आते थे जितने कि अब सामने आने लगे हैं। लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जानकारियों को साझा करते हुए नजर आए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं डेंगू के मामलों में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। पवन प्रयागराज से लाइव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए लगातार डेंगू के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटों में प्रयागराज में कितने नए मरीजों की पुष्टि की गई और कितने मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है? पवन जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो संगम नदी प्रयागराज में लगातार जो डेंगू के मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर जरूर है, लेकिन अगर हम तस्वीरों की बात करें तो प्रयागराज के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है या जितने भी तमाम जो अन्य बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पर भी डेंगू के जो मरीजों की संख्या है वो अच्छी खासी देखी जा रही है। लेकिन अगर अगर उसको पूरे आंकड़े की बात करें या इसकी संख्या की बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर कोई भी आला अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, कुछ भी किसी भी तरह के आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं है। लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें तो बीते दिनों पहले हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक से बातचीत की। हमने उनसे पूछा कि आखिर किस तरीके से जो डेंगू के मरीज की संख्या है वो बढ़ रही है, किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा इसकी तैयारी कर रहा है और किस तरीके से लोगों को डेंगू से बचाव की जो है तैयारियां वो की जा रही है। तो जो अधीक्षक है उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर डेंगू के वार्ड बनाए गए हैं। जो भी आशा बहुएं हैं उनको गांवों में भेजा जा रहा है, उनको घर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को जो है डेंगू से बचाया जाए। और जो भी इस तरह के मरीज है उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या जितने भी हॉस्पिटल है वहां पर जाकर इलाज कराने की जो है उनको सलाह दी जा रही है। लेकिन अगर हम तस्वीरों की बात करें तो प्रयागराज में लगातार जो डेंगू के मरीजों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम दोनों आंकड़े देखें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो तस्वीर है वो समानांतर रूप से दिख रहे हैं, क्योंकि जितने तस्वीरें जो है वो शहरी क्षेत्र में देखने को मिलती है, कुछ वही तस्वीरें हमको ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है। ठीक है, देखिए पवन, आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमा वहां पर पूरी तरीके से तैयार है, जो सरकारी अस्पताल में उसमें व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई, लेकिन लगातार आप ये भी जिक्र कर रहे हैं कि जो मरीजों की संख्या है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है, गांव गांव पहुंचकर, घर घर पहुंचकर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, तो फिर यहाँ लापरवाही किसकी है जो लगातार केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है? ग्रामीण क्षेत्र की बात इसलिए भी बची होती है क्योंकि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीरों की बात करें तो तमाम वो लोग हैं, तमाम वो गांव हैं जहां पर हमने वो तस्वीरें देखी जहां पर लोग विद्युत की कटौती से परेशान है, साफ सफाई से परेशान। अगर शहरों की तुलना गांवों से करें तो गांव में क्या है, कोई भी नगर निगम वहां कार्य नहीं करती क्योंकि वो नगर निगम की सीमा के बाहर होता है। लेकिन जो ग्राम पंचायतें हैं वो सही तरीके से कार्य नहीं करती। तमाम गांवों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, विद्युत की कटौती होती है, लोग घरों से बाहर सोते हैं, रात के अंधेरे में रहते हैं।
तो कहीं न कहीं एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है। अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में आजकल भाग-दौड़ भरी जिंदगी में लोग साफ-सफाई से कोसों दूर है, तो कहीं न कहीं डेंगू के जो मरते अ, अभी तक मामले सामने है उसमें सबसे बड़ा सवाल हो सकता है, सबसे बड़ी मुख्य बात हो सकती है। लेकिन जिस ठीक है पवन, तरीके से वापस आपका रुख अगर करेंगे, लेकिन ताजनगरी आगरा से जीशान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए जीशान, यमुना किनारे बसा शहर आगरा, जहां पर लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। अभी अगर हम 24 घंटे की बात करें तो कितने नए केसेस देखने को मिले और स्वास्थ्य विभाग कितना सक्रिय नजर आया? जीशान। आजकल आगरा में डेंगू केसों में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं देखा जाता है एक्टिव नजर आ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है, सबसे बड़ी भूमिका जो मानी जाती है इस डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया को लेकर, तो सबसे बड़ी भूमिका नगर निगम की भी होती है, क्योंकि नगर निगम का एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जो क्षेत्र है यमुना किनारा है, यमुना किनारे के आसपास साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जाए, जिससे कि गंदगी ना हो। गंदगी नहीं होती है तो वहां पर डेंगू के केसों की संख्या भी कम आती है। लेकिन ताजनगरी आगरा में सबसे बड़ी बात है कि यमुना किनारे पे ताजनगरी आगरा का एक तट बसा हुआ है, और वहां पर साफ तौर से कभी जो प्रदेश लेवल पर अभियान चलाए जाते हैं, जैसे कि 2 अक्टूबर को अभी अभियान चलाया गया तो यमुना नदी के किनारे को बिल्कुल साफ किया गया था, लेकिन फिर स्थिति वही आ गई थी। वहां पर तमाम बड़े बड़े अधिकारी और आगरा के जनप्रतिनिधि और नगर विकास मंत्री AK शर्मा भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने खुद सफाई की थी। बात करें हेमलता दिवाकर की, जो आगरा महापौर है, उन्होंने भी सफाई की थी। लेकिन जब कोई ऐसा विशेष शासन की तरफ से अभियान चलाया जाता है, तब ऐसी साफ सफाई ताजनगरी आगरा में दिखाई देती है। लेकिन जो उस अभियान के बाद से ताजनगरी आगरा में अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर साफ सफाई के नगर निगम की तरफ से कोई अभियान नहीं चलाए जा रहे हैं। अगर हम फॉगिंग मशीन की बात करें, एंटी लार्वा के छिड़काव की बात करें, तो इस तरीके के कोई अभियान देखे नहीं जाते। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता के लिए अभियान चला रखा है, और जो आशाएं होती हैं आगरा से, जो ग्रामीण क्षेत्र है आगरा के तटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर आशाएं जा रही हैं और लोगों को जागरूक भी कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपील की जा रही है, जो घरों की छतों पर काड़ कबाड़ा रखा रहता है, टायर रखे रहते हैं, कूलर का पानी 3 दिन से ज्यादा हो जाए तो उसको चेंज कर दिया जाए, टायरों में पानी जमा ना होने दिया जाए, जिससे कि डेंगू का खतरा बढ़ जाए। तो कह सकते हैं आगरा में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। जी देखिए पवन, आगरा का अभी लगातार जिशान जिक्र कर रहे थे, वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो पहुंच रही हैं, जो आशाएं हैं वो पहुंच रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। लेकिन देखिए पवन, आप लगातार प्रयागराज का जिक्र कर रहे हैं कि नगर निगम ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंचता है, क्योंकि साफ तौर पर अधिकारी ये कहते हुए पल्ला झाड़ते हैं कि वो हमारे क्षेत्र से बाहर आता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग तो ये नहीं कर सकता है। क्या स्वास्थ्य विभाग की टीमें दस्तक अभियान के तहत या वहां पर आशाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रही हैं? क्या क्या ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिली है क्या? कुछ देर पहले मैंने इसका जिक्र किया कि अभी कुछ दिनों पहले हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वहां पर जाके हमने जो अधीक्षक है उनसे बातचीत की। जब हमने उनसे ये सवाल किया कि जिस तरीके से पूरे प्रयागराज में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में हालांकि शहरी क्षेत्रों में तो तमाम जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर इनकी व्यवस्थाएं, लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की कोई व्यवस्थाएं की गई हैं? तो सीएससी अधीक्षक ने साफ तौर पर बताया कि उनके यहाँ जितने भी आशा बहुए हैं उनको लेकर गांव गांव में दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, लोग घर घर जा रहे हैं, आशा बहुए लोगों को जागरूक कर रही है, डेंगू से बचाव के उपाय बता रही है, तथा इस तरह के किसी भी लक्षण आने पर उनको सही इलाज के लिए उनको जागरूक किया जा रहा है, उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आने के लिए कहा जा रहा है। तो हालांकि ये जो तस्वीर है वो साफ तौर पर तो कहीं न कहीं ये दिखा रही है कि डेंगू से बचाव के लिए कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, अगर हम बीते दिनों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के बाद सेवा पखवाड़ा चलाया गया, तमाम स्थानों पर स्वच्छता अभियान चला गया। लेकिन अगर हम तब से और अब की तस्वीरों की बात करें तो निश्चित रूप से काफी कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ऐसी जो अभियान है उनको लगातार चलाए रखना चाहिए। तमाम जो स्थान है जहाँ पर गंदगी के अंबार लगे हैं, चाहे वो गांव की गलियों की बात करें या तमाम अन्य गांवों की बात करें, तो कहीं न कहीं डेंगू के जो मरीज हैं उनकी संख्या कम हो सकती है और निश्चित रूप से लोगों की परेशानी है वो भी कम हो सकती है। तो कहीं न कहीं बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जीशान और पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज
आज वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम अपनी सेमीफाइनल की टिकट पक्का करने उतरेगी और इस टूर्नामेंट में अब तक भारतीय टीम अजय रही है और टीम ने अपने सभी मुकाबलों में एक तरफा जीत हासिल की है। और आज भारत और श्रीलंका की टीमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टकराएंगी, जहां भारतीय टीम ने अब तक 20 वनडे मुकाबले खेले हैं। साल 1987 से 2023 तक के बीच हुए इन मुकाबलों में टीम इंडिया को 11 में ही जीत मिली है और उसे 9 मुकाबले गंवाने पड़े हैं, तो वहीं श्रीलंका ने भी 5 मुकाबले खेले हैं और श्रीलंका को 2 में जीत और 3 में हार का सामना करना पड़ा है। तो देखिए आज का मुकाबला रोमांचक होगा, क्योंकि आज तक जितने भी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम जिन से भी भिड़ी है उनके खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत हासिल की है और आज भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में अपना टिकट पक्का करने के लिए मैदान में उतरेगी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण ने एनसीआर में भी सबकी चिंता को बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में आज धुंध की सतह छाई हुई है और वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली का वायु सूचकांक अगर हम बात करें तो 349 दर्ज किया गया। वही वायु गुणवत्ता में खराबी का कारण तापमान में गिरावट शांत हवाओं के कारण आई है। साथ ही लोगों को प्रदूषण और स्मॉग के कारण सांस लेने में भी अब तकलीफ होने लगी है। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम पर काम करना शुरू कर दिया है और अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। जहां एएमयू पीआरओ उमर पीरजादा ने बताया कि इस परियोजना में एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर पहला उपग्रह कार्यक्रम SSAMU SAT का डेवलपमेंट शामिल है। दरअसल SSAMU SAT नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है, जो कि नवंबर 2021 में एएमयू रोबो क्लब के तहत शुरू हुआ है। एक नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट इकराम सर एंड हमारे जो मेंटोर हैं मिस्टर फराज सर। बेसिकली नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट नवंबर 2021 में इनिशिएट हुआ था। इसके प्राइमरी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसको एकेडमिक्स में कितना इन्हांस कर सकते हैं अमंग द स्टूडेंट्स। सेकेंड इज़ जो अनंत ने बताया है, जो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एक इमेज कंप्रेशन एल्गोरिथम, हम वो स्पेस सैटेलाइट जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी नॉवेल्टी है, जिससे हम लोग नाइट लाइट इमेजेस क्लिक करेंगे और फिर उससे कुछ जोग्राफिकल एरियाज़ के हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द इमेजेस। वी आर अ पार्ट ऑफ SSAMU SAT प्रोजेक्ट। ये एक नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने ही इनिशिएट किया है इन द गाइडेंस ऑफ द टीचर्स alumni of AMU, Mr. Faraz Ahmed, our project mentor, and Department of Electronics Engineering, Department of Mechanical Engineering, and और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स ZCT जाकिर हुसैन कॉलेज के ही डिपार्टमेंट्स के साथ, and we also have some industry collaboration also. खबर झांसी से है, जहां मोट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गडुका से अवैध जुआ खेले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कई महीनों से बड़े पैमाने पर अवैध जुआ की फंड का संचालक रसूखदारों के संरक्षण में किया जा रहा था, लेकिन मोट पुलिस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। औरैया बिधूना के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को CHC बिधूना भिजवाया है, जहां पर डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया है और 2 गंभीर घायलों को सैफई रिम्स के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया और परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मिली कि 3 लड़के जो सौरिक से बिधना आ रहे थे, उनका रटगांव के पास एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक की हालत काफ़ी गंभीर है और 2 भी इंजर्ड हैं। तत्काल थाना प्रभारी मौके पर जा करके घायलों को उचित उपचार हेतु CHC बिधना लाए हैं, जिनमें से डॉक्टर ने एक दीपक नाम का लड़का दीपक रमेश जो 20 वर्ष के रहने वाले हैं, जाफराबाद छिबरामऊ थाना कन्नौज के रहने वाले हैं, उनकी डेथ हो गई है। और 2 जो इंजर्ड है रोहित और सिंटू, रोहित और गौरव, उनको हायर सेंटर डॉक्टरों द्वारा रेफर किया जा रहा है। क्या हुआ, कैसे, क्या आपको जानकारी मिली थी? अच्छा, कौन थे आपके? कहाँ रहते थे? जाफराबाद। कहाँ पे है ये?
सौरे के पास में है। कितने लोग थे? कोई एक्सपायर भी हुआ है? भाई एक्सपायर हुए हैं। घायल 2 लोग हैं। आपको कैसे जानकारी मिली थी? खबर रायबरेली से है, जहां देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों बदमाश एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के साथ ठगी करते थे और रायबरेली पुलिस को इन बदमाशों की काफी दिनों से तलाश थी। वहीं पकड़े गए तीनों बदमाशों के पास से एक कार, 2400 रुपए नगद, 3 तमंचे, 3 खोखा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। हमारे पास CSC बछरावा से रेफर होकर के तथा पुलिस द्वारा 3 लोग घायल अवस्था में लाए गए। बताया जा रहा है पुलिस मुठभेड़ में उनको गोली लगी है, जिसके दौरान वो लोग घायल हो गए हैं। भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। 3 शातिर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने जब उनको पकड़ने का प्रयास किया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया और आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने फायर किया तो बदले में 3 अपराधियों को गोली लगी है, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल तत्काल ले जाया गया। और पूछताछ से पता चला है कि इनके ऊपर कई मुकदमे हैं। गैंगस्टर का मुकदमा भी पहले से है और इसके अलावा भी कई अन्य धाराओं के मुकदमे हैं। बट बेसिकली इनका काम है ATM स्वैप करके और दूसरों के अकाउंट से पैसा निकालना। इस धारा के भी कई मुकदमे इनके पास। खबर अलीगढ़ से है, जहां कोतवाली इगलास के गोंडा रोड पर स्थित सेमनपुर रोड के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और टक्कर लगते ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी, जबकि मृतकों के परिजनों ने वाहन चलाने वाले हत्यारोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब खबर औरैया से है, जहां प्राइवेट अस्पताल और मेडिकल संचालकों के साथ हो रही अवैध वसूली का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नोडल अधिकारी का प्राइवेट अस्पताल और मेडिकल संचालकों से अवैध वसूली कराने का ये जो मामला है, ये अब सामने आया है। जहां वायरल वीडियो में नोडल अधिकारी अपने कर्मचारियों से फोन से पैसे लेने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और वायरल वीडियो में नोडल अधिकारी के साथ छापेमारी करने गए कर्मचारी बंद लिफाफे को लेते भी नजर आए हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।